राधे राधे दोस्तों, हर हर महादेव। मैं शिखा गुप्ता वेकअप एस्ट्रो से आपके लिए कुछ खास लेके आई हूँ। क्या है वो खास? आप सबको पता है कि 30 अप्रैल 2025 को अक्षय तृतीया है और ये हमारे गर्मी के दिनों का धनतेरस माना जाता है। इस दिन किया गया कोई भी काम बहुत ही सफल होता है, चाहे वो उपाय हो, चाहे वो विवाह से संबंधित हो, चाहे वो मुंडन हो, चाहे वो किसी का बर्थडे हो। कहते हैं बहुत ही खास होता है। इस दिन किसी भी समय भी कोई भी आप कार्यक्रम कर सकते हैं। किसी भी समय कोई भी बाधा नहीं होती है। ये दिन ही अपने आप में बहुत ही चमत्कारिक होता है। बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ें कहते हैं कि इस दिन सोना खरीदना चाहिए, तो ये होता है इस दिन ये खरीदने थे। लेकिन जो सामर्थ्य ही नहीं हो खरीदने का, तो क्या उसके लिए ये अक्षय तृतीया नहीं है? है, उसके लिए भी है। देखिए, अक्षय तृतीया का पहले महत्व समझते हैं। अक्षय तृतीया इस दिन माता लक्ष्मी का उत्पन्न हुआ था। इस दिन माता लक्ष्मी की बहुत ज़्यादा पूजा पाठ की जाती है। जिनको संतान नहीं हो, संतान के लिए भी उपाय कर सकते हैं, बहुत ही चमत्कारिक होगा। जिनको घर नहीं है, धन नहीं है, सुख समृद्धि नहीं है, मान सम्मान नहीं है, हर एक चीज़ के लिए उपाय इस दिन किया हुआ अक्षय तृतीया यानी 13 गुना ज़्यादा बढ़ के मिलता है। इसलिए इस दिन जो उपाय करेंगे वो आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा बदलाव लेके आएगा, क्योंकि साक्षात माता लक्ष्मी का वरदान आपको मिलेगा। और जब माँ ही पुत्र का वरदान देगी तो वो पूरा क्यों नहीं होगा। इसलिए जो उपाय आज बताऊंगी उस उपाय को आप कीजिएगा ज़रूर। और क्या क्या खरीद के लाना है ये भी मैं आपको बताऊंगी, आपके सामर्थ्य के अनुसार कि आप क्या क्या लेके आए। अब सबसे पहली बात आती है कि हमें क्या क्या इस दिन खरीदना चाहिए। देखिए, अक्षय तृतीया के दिन सोना खरीदना बहुत शुभ माना जाता है, चांदी खरीदना शुभ माना जाता है। लेकिन आजकल की महंगाई में बहुत सारी माताएं, बहनें या भैया हमारे ऐसे होंगे जिनको ये खरीदने का सामर्थ्य नहीं होगा, ये वो नहीं खरीद पा रहे होंगे, उनके पास धन की कमी होगी। तो वो क्या करेंगे? देखिए, आप कुछ नहीं कर पाए तो सवा पाव अखंडित चावल, सफ़ेद चावल जिसमें कोई टूटा फूटा ना हो, आप इसको खरीद के ला सकते हैं। मिट्टी का कोई बर्तन आप इस दिन खरीद के लेके आ सकते हैं, तो भी आपके लिए बहुत शुभ होगा। अगर आप इस दिन किसी गरीब इंसान को भोजन कराते हैं तो आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा लाभ होगा। जिन माताओं बहनों को संतान सुख नहीं मिल रहा है, वो माता लक्ष्मी को खीर का भोग लगाए और हो सके तो खीर का प्रसाद किसी बच्चे को खिलाए, जिससे आपको संतान की प्राप्ति हो। आप किसी गरीब दुखिया को खीर का प्रसाद भी बांट सकते हैं। माता लक्ष्मी को एक बेलपत्र का भोग लगाइएगा, शहद का भोग लगाइएगा, सफ़ेद मिठाई ले आइएगा। गन्ने का टुकड़ा मिल जाए तो अति उत्तम है, गन्ना माता को बहुत पसंद है। गन्ने का भोग लगाइएगा। साथ में आपको भगवान विष्णु की पूजा भी करना उतना ही ज़रूरी है। अगर आपको संतान सुख की प्राप्ति चाहिए तो भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के साथ में पूजा कीजिएगा। पीले फूल जरूर चढ़ाइएगा। चने की दाल को भोग में रखिएगा, क्योंकि विष्णु भगवान का कहते हैं सबसे प्रिय चने की दाल होती है। तो चने की दाल गुड़ को भोग लगाइएगा। देखिए, अगर कोई 1 साल के अंदर का कोई बच्चा, जैसे आपको संतान बेटा चाहिए, अगर कोई गरीब इंसान का मिल जाता तो उसको वस्त्र दान कीजिएगा, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। कहते हैं कि अक्षय तृतीया के दिन जो हमारा केदारनाथ का कपाट है वो भी खुल जाता है। माता शिव का और भगवान भोलेनाथ का मिलन होता है। तो ऐसे में अगर भगवान शिव की भी पूजा की जाए तो इसमें आपको बहुत लाभ मिलेगा। किसी भी पीपल के पेड़ के नीचे आप पूजा करने जरूर जाइएगा। साथ में कुछ मीठा चीज़ चढ़ा देगा, जिसमें चींटियाँ उनका भोग लगा लें, चींटियों को खाना मिल जाए। इससे भी आपको लाखों करोड़ों गुण जो आपके आशीर्वाद हैं, लाखों जो जीव जंतु हैं उनका मिलेगा। आशीर्वाद ही सबसे बड़ा फलित होता है हमारे जीवन में सुख समृद्धि पाने का। कौन कौन सी भाग्यशाली राशियां हैं? कल की जो 30 अप्रैल की बता रही हूँ मैं, 6 भाग्यशाली राशियां हैं। तुला, मिथुन, कन्या, सिंह, वृश्चिक और मकर। ये 6 राशियां बहुत ही भाग्यशाली होंगी। कमेंट बॉक्स में आप
माता लक्ष्मी का जयकारा जरूर लगाइएगा। और आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। इस उपाय को आप करके देखिएगा, मैं गारंटी लेती हूँ कि आपकी मनवांछित इच्छा, जैसी आपकी इच्छा होगी वो इच्छा आपकी पूरी होकर रहेगी। साक्षात माता लक्ष्मी आपको आशीर्वाद दे के जाएंगी। और याद रखिएगा, आपके अगर बूढ़े बुजुर्ग हैं तो उन्हें कोई भी ऐसी बातें नहीं बोलेगा जिससे उनको दुख हो। माता पिता की सेवा सर्वोत्तम है, इसलिए जैसा आपका कर्म होगा वैसे ही आपको फल मिलेगा। इसलिए उपाय के साथ साथ आप अपने कर्मों पर भी ध्यान रखिएगा। हमेशा याद रखिएगा, शनि का साल है तो शनि कर्म प्रधान है। जैसे आपके कर्म होंगे वैसा ही आपको रिजल्ट मिलता है। इसलिए छोटे छोटे उपाय के साथ आपके लिए आपके जीवन में बदलाव लेके आती हूँ। मेरे उपाय कैसे लगते हैं मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। राधे राधे, हर हर महादेव।